मुरैना जिले की जौरा जनपद पंचायत में 2 दिन पहले हुई बैठक में हुए विवाद को लेकर जौरा जनपद अध्यक्ष प्रिया नरेंद्र सिंह रार ने कहा है कि विरोधी लोग विकास कार्यों में अड़ंगा लगा रहे हैं। प्रिया सिकरवार ने पत्रकारों से लिखित रूप में आरोप लगाते हुए कहा, जब से मैंने जौरा जनपद पंचायत की अध्यक्ष की कुर्सी संभाली है, तभी से हमारे विरोधी विकास कार्यों में व्यवधान पैदा कर अड़ंगा लगा रहे हैं। अपनी बात से अवगत कराते हुए उनका कहना है कि एक तरफ तो सरकार समाज महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव में आरक्षण देती है, महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मुझे पद मिलने के बाद कुछ लोगों द्वारा निरंतर महिला शक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। मुझे अध्यक्ष बने हुए लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 2 वर्षों में एक भी विकास कार्य मेरे प्रतिद्वंदियों द्वारा मुझे आसानी से नहीं करने दिए। कोई भी मीटिंग बिना किसी वाद विवाद के संपन्न नहीं होने दी, क्योंकि यह लोग ताकतवर हैं, प्रत्येक मीटिंग में व्यवधान पैदा करते हैं। हाल ही में सामान्य सभा की जो बैठक हुई, उसमें भी उक्त लोगों द्वारा बिना किसी बात के हंगामा किया। बैठक में जो कुछ आरोप लगाए हैं वह पूरी तरह से निराधार हैं और मैं एक सामान्य मध्यम वर्ग की महिला हूँ। बैठक के दौरान सतराम रावत जनपद सदस्य को नशे की हालत में मीटिंग में लाया गया और उसने मंच से टेबल खींचने की और टेबल गिराने की अभद्रता भी की। विरोधियों द्वारा ही बंदूक वाले लोग मीटिंग में बुलाए गए थे। जनपद पंचायत सीईओ द्वारा उन सबको बाहर निकाल दिया गया था और शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग भी संपन्न कराई गई। प्रिया सिकरवार का यह भी कहना था कि मीटिंग में विवाद पैदा करने वाले अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं। बैठक में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। उनका यह भी कहना था कि मेरे पति वर्तमान समावली विधायक मंत्री ईदर सिंह के प्रतिनिधि हैं। उन पर जो आरोप लगाए गए हैं मनगढ़ंत एवं झूठे हैं। बैठक में जौरा विधायक भी उपस्थित थे। उनसे भी पूछा जा सकता है कि मीटिंग में कोई विवाद हुआ था कि नहीं। गलत एवं झूठे आरोप लगाकर महिला शक्ति को दबाने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। उसके लिए हमने 1 साल पहले रिपोर्ट भी कराई थी, पुलिस थाने भी गए थे। हम हमारी साथी पूरी महिला सदस्य जो हैं वो लोग रिपोर्ट करके आए थे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसकी बराबर जो भी मीटिंग होती है, जिसमें भी मीटिंग में हमें पूरी तरह से सहज मीटिंग नहीं हो पाती हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि सरकार द्वारा नारी शक्ति के लिए बहुत कुछ आगे आरक्षण लगाए गए, महिला को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह की चीज़ें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों की वजह से हम महिलाएं पीछे रह जाती हैं, क्योंकि हमें सेफ फील नहीं होता है। हम उस पद पे बैठे हुए भी हम सेफ फील नहीं कर पाते हैं। कल जब सभा हुई थी तो उसके दौरान एक विवाद खड़ा हुआ। आखिर क्या वजह थी विवाद की? कौन विवाद कर रहा था? क्या वजह थी विवाद की? ये संतराम सिंह रावत जी हैं जो विपक्ष पार्टी में, तो वो उनके द्वारा ही पूरा मामला रहा। उन्होंने दारू पी रखी थी, अल्कोहल मात्रा बहुत ज़्यादा थी। चाहे तो आप आज भी उनका टेस्ट करा लें तो उनकी बॉडी में आज भी ड्रग्स और ये सब नशे की चीज़ें पाई जाएंगी, क्योंकि ये सब तो अलाउ नहीं होना चाहिए मीटिंग में। एक जो आपने उनको सभा में आने से रोका तो फिर उन्होंने क्या किया, किस तरह से? वो बहुत ही अभद्रता पे आ गए। वो मंच था उस पे हाथ पीटना, उसको गिराने की कोशिश करना, ये सब। तो वो कहीं ना कहीं हम नारी हैं तो डर तो लगता ही है किसी। अब आगे आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं उनके खिलाफ? आगे कहीं पुलिस में शिकायत करेंगे या उनको भी कहीं कहा जाए सभा में नहीं बुलाएंगे क्या? नहीं, सभा में तो हम बुलाएंगे, उनको भी बुलाएंगे, क्योंकि ये उनका अधिकार है। लेकिन हम पुलिस से कार्रवाई कराएंगे और अपने जो वरिष्ठ नेता हैं, बाकी लोगों से, सबसे यही मेरा प्रयास रहेगा, यही मैं बोलूँगी कि जब भी आएँ तो जो सभा की जो गरिमा है उसको बनाए रखें और सही स्थिति में आए, कोई अभद्रता ना करें। क्या आप ये आगामी मीटिंग के लिए आप पुलिस प्रशासन को सूचित करेंगे? बिल्कुल, आगामी मीटिंग के लिए पुलिस प्रशासन की मुझे पूरी आवश्यकता रहेगी कि उनके नेतृत्व में ही मीटिंग जारी हो, जो भी हो। 10 महिला सदस्य हमारे साथ में 10 महिला सदस्य हैं और सभी महिलाएं हैं, तो हमें तो महिलाओं को लेके चलना पड़ेगा, उनके मान सम्मान को सबको देख के चलना पड़ेगा। और वो पुरुष हैं तो उनके द्वारा तो ये सब अभद्रता, महिला को नीचा दिखाना,
ये सब चलता रहता है हमेशा। आज 2 साल हो गए हैं, हम जो भी विकास कार्य करने जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, हमें यही लगा रहता है कि पता नहीं कब कौन आ जाए, नशेड़ी या कोई कुछ भी करे, तो वो नहीं हो पाता है। अभी तक तो गवर्नमेंट ने 9 महीने पहले तक हमें एक गार्ड भी दे रखे थे, तो भी कुछ कारणों बस ये चुनाव आचार संहिता बस या जो भी हो उसकी वजह से हमें अभी नहीं मिल पाए हैं। तो आगे मैं इस चीज़ के लिए भी अपील करूंगी अपनी गवर्नमेंट से, हमें बनाने के लिए माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और माननीय श्री अनिल सिंह कंसाना जी, इन लोगों के कारण, पूरी भारतीय जनता पार्टी के कारण, इनके सहयोग के कारण ही आज हमारे पास पूरे वोट होने के बाद भी हमारी जो इलेक्शन हुए थे तब ये कंडीशन बन रही थी कि पता नहीं क्या, इन लोगों के सहयोग से ही हम आगे बढ़ पाए हैं और आगे भी हमें इनका सहयोग चाहिए, क्योंकि ये विरोधी पार्टी मतलब ठीक। भाई साहब, जनपद सदस्य द्वारा आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप बंदूकधारियों के साथ बैठक में उपस्थित हुए, ये क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, ये तो क्या है, उन्होंने उनके जो लोग थे उनसे नमक मिर्च लगा के और बड़े षड्यंत्र से उसको पेश किया है। मामले जैसा तो इसमें कुछ है ही नहीं। मैं विधायक प्रतिनिधि और मंत्री प्रतिनिधि होने के नाते बैठक में शामिल होने के लिए गया था और मेरे पास उसमें लेटर था जो आपको साक्ष्य के तौर पर मैं दे दूंगा। श्रीमान कलेक्टर महोदय ने लेटर से अनुमति लेने के बाद ही मैं वहाँ बैठने के लिए, तो इसको तो आप मानते ही हैं कि बैठने का राइट तो उस लेटर से मेरा हो गया। अब आपका दूसरा उसमें है कि बंदूक लेके, आप ये बताइए, आप मेरी जगह हो या कोई भी व्यक्ति हो जो इनको देख रहा हो, को जब जिसकी महिला साथ में जाएगी, क्या वो बंदूक और लड़ाई झगड़े करने जाएगा महिला को लेके? मेरी बीवी अध्यक्ष है, क्या मैं अपनी बीवी के साथ जाऊंगा इस तरीके के कृत्य करने के लिए? इसकी महिला जाती है वहाँ तो आदमी और डाउन हो जाता है। अगर अपना कहीं रास्ते में अपन गाड़ियों से भी जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से भी किसी गाड़ी टच हो जाती है, अगर फैमिली साथ में, तो अपन तो डाउन होते हैं। पर ये तो झूठे आरोप हैं, वो बंदूक वाले भी उन्हीं के थे। इससे पहले जब हमारा चुनाव हुआ था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को धारा 144 लगानी पड़ी थी। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी पूरी तरीके से मदद की थी, भारत के कृषि मंत्री थे। माननीय अनिल सिंह कंसाना जी जो सुमावली विधानसभा क्षेत्र के दबंग नेताओं में आते हैं, उनको पूरी मदद करनी पड़ी थी, तब जाके चुनाव हो पाया। तो ये तो आप लोग समझ सकते हैं इस घटनाओं से कि गुंडागर्दी कौन करता है और किसका गुंडा राज्य है जो कब। अब ये है कि उनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही कि एक सामान्य वर्ग से आया हुआ आदमी किस तरीके से हमको कैसे चैलेंज कर पा रहा है। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। आए 2 साल में उन्होंने कोई विकास की बात नहीं की किसी मीटिंग में। उनका सिर्फ इतना है कौन कहाँ बैठा है, क्यों आया। भाई विकास करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास चाहती है, लोगों का विकास हो, किसानों को योजनाएं पहुंचे। माननीय मंत्री जी ने मुझे प्रतिनिधि नियुक्त किया क्योंकि वो इस जिले से मंत्री बने हैं, तो कृषि की, अपना कृषि प्रधान देश है, 70% आबादी किसानों की है, तो किसानों को वो योजना जा सके। मैं उस योजनाओं को लेके और कृषि विभाग के अधिकारियों को लेके वहाँ मीटिंग में शामिल होने गया था। कृषि विभाग के अधिकारी भी थे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और इन्होंने वहाँ पर भगदड़ करा दी। एक संतराम रावत है, इसके खिलाफ भी हमारी वाइफ जो अध्यक्ष हैं उन्होंने 2022 में भी थाने में आवेदन दिया था। ये पूरा नशे में धुत रहता है। आप आज इसका मेडिकल करा लोगे तो इसमें अल्कोहल की मात्रा मिलेगी आपको। गांजा चिलम पी के मस्त रहता है। उसने आके भब्बड़ किया, मंच को गिराने की कोशिश की। और किसी की पत्नी है, महिला अध्यक्ष के पद पे, उसकी गरिमा को भंग करने की कोशिश की, तो उसको लोगों ने साइड कर दिया। मीटिंग में पंकज उपाध्याय जी भी आए थे, आप उनसे भी बाइट ले सकते हैं। ना कोई गनमैन थे, ना कोई चीज़ें थी, क्योंकि जनपद सीईओ ने सबको बाहर करके बड़ी शांतिपूर्ण मीटिंग संपन्न कराई। अब ये तो मिर्च मसाला लगा के पेश कर रहे हैं।